आज हम एक बहुत ही आम सी चीज चीनी कैसे बनती है इसके गैर मामूली सफर पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो गन्ने के खेत से लेकर मतलब पैकेट तक का पूरा अमल दिखाता है। बिल्कुल। मकसद ये है कि इस सनती अमल के वो खास पहलू समझें जो अक्सर नजर नहीं आते। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये सोचना ही काफी हैरानकुन है कि खेत का गन्ना कौन कौन से मराहिल से गुजरकर हमारी रोजमर्रा की चीनी बनता है। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है गन्ने की कटाई से। आजकल तो ज्यादातर आप देखें मशीनें ही करती हैं ये काम। अच्छा। फिर कटा हुआ गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाता है। वहां सबसे पहला काम सफाई का है। सफाई यानी धोना? जी हाँ, गन्ने को 2 बार धोया जाता है ताकि मिट्टी और दूसरी वो गैर जरूरी चीजें निकल जाएं। ये रस के मेयार के लिए बहुत अहम है। सही। धुलाई के बाद क्या सीधा रस निकालने का मरहला आता है या पहले कोई और तैयारी भी होती है? टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ओ अच्छा। ये इसलिए जरूरी है ताकि बाद में रस ज्यादा से ज्यादा निकल सके। समझ गया। तो ये टूटा हुआ गन्ना फिर रस निकालने वाली मशीन में जाता है। वो अमल कैसा होता है? उसके लिए मिलिंग टैंडम का इस्तेमाल होता है। ये कई मिलों का एक सिलसिला होता है, एक के बाद एक। ओके। गन्ने के टुकड़ों को इन मिलों में से गुजारा जाता है। हर मिल में ना भारी सिलेंडर्स होते हैं। वो गन्ने के रेशों को दबाकर रस निचोड़ लेते हैं। और इस अमल में गन्ने के साथ क्या होता है? मेरा मतलब है रस तो अलग हो गया, लेकिन बाकी गूदे का क्या? हाँ, रस को जमा कर लिया जाता है और जो खुश्क रेशादार गूदा बचता है ना, उसे बिगास कहते हैं। बिगास? जी, बिगास। और दिलचस्प बात यह है कि इस अमल में कुछ भी जाया नहीं किया जाता। ये बिगास अक्सर फैक्ट्री के बॉयलर्स में वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, यानी तवानाई भी खुद ही बना रहे हैं? बिल्कुल। ये तवानाई की बचत और पायदारी की एक अच्छी मिसाल है। ये तो वाकई मौसर निजाम है। अब जो रस निकला यकीनन वो फौरन इस्तेमाल के काबिल तो नहीं होता होगा। उसकी सफाई वो कैसे होती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। रस निकालने के बाद सफाई का मरहला बहुत अहम है। सबसे पहले तो लेबोरेटरी में पोलरी मीटर से इसमें चीनी यानी सुक्रोज की मिकदार जांची जाती है। ठीक। फिर सल्फेटेशन का अमल आता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। ओह, केमिकल? ये क्या करती है गैस? ये रस को साफ करती है, ब्लीच करती है और इसकी रंगत को बेहतर बनाती है। यानी ये कीमियाई सफाई का पहला कदम हुआ। इसके बाद? उसके बाद पीएच लेवल को मुतवाजन करना होता है और मजीद सफाई के लिए चूने का महलूल शामिल किया जाता है। इसे अल्कलाइजेशन कहते हैं। अल्कलाइजेशन? अच्छा। जी, इससे रस की तेजाबियत कंट्रोल होती है और कुछ आलाइशें ना वो ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अच्छा, ताकि उन्हें अलग करना आसान हो जाए। बिल्कुल। और रस का रंग भी भूरे से पीला हो जाता है इससे। तो ये जो ठोस आलाइशें बन गईं, इन्हें फिर निकाला कैसे जाता है? इसके लिए रस को बड़े क्लैरिफायर टैंक्स में कुछ घंटों के लिए ठहराया जाता है। ठहराया जाता है? जी। इससे जो भारी आलाइशें हैं जिन्हें मड यानी तलछट कहते हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। और साफ रस ऊपर रह जाता है? बिल्कुल, साफ रस ऊपर रह जाता है और इस मड को भी जाया नहीं किया जाता। अच्छा, इसका क्या करते हैं? इसे फिल्टर करके ना इसमें से बाकी चीनी निकालने के बाद खेतों में खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कमाल है। यानी बिगास ईंधन बन गया और मिड खाद। जबरदस्त। जी हाँ, ये पायदारी की एक और मिसाल है। अब इस साफ रस से चीनी के दाने कैसे बनते हैं? ये असल मरहला है। हाँ जी, साफ रस को इवेपोरेटर्स में भेजा जाता है। यहाँ इसे उबालकर इसका ज्यादातर पानी बुखारात बनाकर उड़ा दिया जाता है। अच्छा, गाढ़ा करने के लिए? जी, इससे रस में चीनी का तनासुब 15% से बढ़कर तकरीबन 60% तक पहुंच जाता है और ये एक गाढ़ा शरबत सिरप बन जाता है। 60% चीनी वाला गाढ़ा शरबत? वाह। अब क्रिस्टल बनने की बारी? जी हाँ, बिल्कुल। इस गाढ़े शरबत में ना थोड़े से तैयार शुदा चीनी के क्रिस्टल डाले जाते हैं। इसे सीडिंग कहते हैं। सीडिंग? बीज डालने की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लें। ये शरबत में मौजूद चीनी को क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करने में मदद देता है। ठीक है। फिर इसे मजीद पकाकर और पानी कम करके मस्कवेट बनाया जाता है। ये क्रिस्टल और शीरे का एक बहुत गाढ़ा अमेजा होता है। मस्कवेट मतलब क्रिस्टल और शरबत का मिक्सचर।
इन्हें अलग कैसे करते हैं? ये काम तो मुश्किल लगता होगा। इसके लिए सेंट्रीफ्यूजल मशीन इस्तेमाल होती है। ओह, सेंट्रीफ्यूज। जी, ये मशीन मस्कवेट को बहुत तेज रफ्तारी से घुमाती है, तकरीबन 1200 आरपीएम पर। 1200 आरपीएम? जी, तेज घुमाव की वजह से भारी क्रिस्टल मशीन की दीवारों से चिपक जाते हैं, जबकि हल्का शीरा, जिसे मोलासिस कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े खुश्क करती है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। अच्छा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल। फिर उन क्रिस्टल्स का क्या होता है? क्रिस्टल्स को उसी मशीन में पानी से धोया जाता है ताकि उन पर लगा शीरा साफ हो जाए। ओह, वहीं पर धुलाई भी? जी, और फिर मजीद घुमाकर नमी निकाली जाती है। यहाँ ये बात भी अहम है कि अगर शीरा कम निकाला जाए तो कच्ची चीनी बनती है जो ब्राउन होती है। अच्छा। और अगर ज्यादा शीरा निकालकर साफ किया जाए तो सफेद चीनी तैयार होती है, जिसे प्लांटेशन व्हाइट शुगर कहते हैं। तो अब चीनी तकरीबन तैयार है। आखिरी मराहिल क्या है? बस खुश्क करना और पैकिंग। चीनी को एक बड़े ड्रायर में गर्म हवा से गुजारा जाता है ताकि नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। जी, नमी की मिकदार कम होकर सिर्फ 0.02% रह जाए, जो टेबल शुगर के लिए मियारी है। 0.02%? बहुत ही कम। जी हाँ। और आखिर में पैकिंग, वो कैसे होती है? खुश्क चीनी पहले 1000 किलो के बड़े बड़े थैलों में जाती है। 1000 किलो के थैले? जी, फिर उन थैलों से चीनी खुदकार पैकेजिंग मशीन में डाली जाती है। वो मशीन फिर खुद ही 2 किलो के प्लास्टिक बैग भरती है, उन्हें सील करती है और अलग करती जाती है, सब ऑटोमेटिक। और ये पैदावार कितनी होती है अंदाजतन एक दिन में? ये वाली मिल जो वीडियो में है, ये रोजाना तकरीबन 400 टन सफेद चीनी पैदा कर सकती है। 400 टन? जी रोजाना? जी, यानी 2 लाख वो जो 2 किलो वाले बैग होते हैं ना, इतने। ये तो बहुत बहुत बड़ी मिकदार है। तो ये था चीनी का खेत से पैकेट तक का सफर। मतलब कटाई, फिर सफाई, रस निकालना, फिर कीमियाई और तबई सफाई, क्रिस्टल बनाना और आखिर में पैकिंग। बिल्कुल। खुलासा ये है कि ये एक इंतहाई पेचीदा, मरबूत और बहुत बड़े पैमाने का सनती अमल है, जिसमें मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग का जबरदस्त इम्तिजाज नजर आता है। सही। और जैसा कि हमने देखा, वसाइल के मौसर इस्तेमाल यानी बगास और मड को दोबारा इस्तेमाल करने पर भी खास तवज्जो दी जाती है। वाकई इतना वसी और मेहनत तलब अमल जानने के बाद ये सोचने की बात है कि क्या हम चीनी को महज एक आम सी सादी सी चीज समझना जारी रखेंगे, या उसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी और मेहनत को भी जहन में रखेंगे जब अगली बार चाय में चीनी डालेंगे? ये एक अच्छा सवाल है।